ये नेता लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जब अपनी इलेक्शन के टाइम में ना हिंदू करते हैं, ना मुसलमान करते हैं, ना सिख करते हैं, कोई धर्म नहीं करते। क्यों भाई? आपको इलेक्शन के टाइम में सारे गजनी के आमिर खान बन जाते हो, तब क्यों नहीं बोलते आप? ना धर्म के बारे में बोलते। इनसे किसी के हेल्थ के बारे में पूछ लो, जीरो अंडा, जीरो अंडा है ये। एजुकेशन के बारे में पूछ लो, जब जीरो अंडा। जॉब के लिए बच्चे आज घूम रहे हैं और कितनी महंगाई कर दी। आटा क्या किलो हुआ पड़ा है, दूध क्या हो रहा है। ये महंगाई पे कोई है ही नहीं लगा। देश विदेश में तो डंका बज गया, मोदी जी कह रहे हैं। कौन? मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं। मोदी जी कहेंगे मैं लाल किला बांट दिया, मैंने तो लोगों को बांट दिया, मैंने तो रात को सोना बांट दिया, चांदी बांट दिया, लोगों बांट दिए। वो तो 11 लाख भी बोल रहे थे। मैं तो श्रम कार्ड भी बना रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ। वो सिर्फ जुमलेबाजी होती है इनकी। अच्छा, हाँ, गाना गाते हैं। सही कह रहे हैं अम्मा जी, बहुत कह रही है। बढ़िया, गरीबों के लिए हम राशन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ना राशन वाशन। एजुकेशन दो, जॉब दो, बच्चों को हेल्थ दो। वो तो इनको होता नहीं। धर्म के नाम पे वो राम जी को बुला लेंगे, वो सीता जी भी बुला लेंगे, वो कभी कुछ। राम जी का मतलब पता है क्या है? राम जी का कैरेक्टर, राम जी ने दूसरों के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, अपनी फैमिली छोड़ दी थी, पिता के कहने पे वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। ये लोग छोड़ेंगे? बीजेपी वाले जितना एजेंडा लगाते हैं, छोड़ेंगे? बताएं मोदी जी, बताएं। मोदी जी का महल बन रहे हैं, वो किसके लिए बन रहे हैं? प्रजा के लिए, आम पब्लिक के लिए रहेंगे। एक एक कमरा रख दे, सबके लिए बुक करा दे वहाँ पे। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मोदी जी एक अक्षर नहीं बोले मणिपुर में। क्यों नहीं बोले मणिपुर में? वो उनकी बेटी नहीं थी, वो किसी और समाज की थी। अब भारत का वो है ही नहीं स्टेट मणिपुर। बताएं मोदी जी क्यों नहीं बोले? अभी भी चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी यूपी में कांड हुआ, क्यों नहीं बोले भाई? अभी किसी एमपी की बेटी हो तो सब सारी पुलिस फोर्स लग जाती है वहाँ पर। आम पब्लिक की कोई लड़कियों और बहन बेटियां नहीं है। मोदी जी इलेक्शन के टाइम में सबके आ जाते हैं। क्यों आते हैं? अपनी तो इन्होंने कितने तो शादी भी नहीं की, इनको क्या दर्द मालूम? शादी तो की है उन्होंने, बता दो नहीं। जसोदा बहन से शादी की है। अरे लाते ना, उनको लाते, माता जी को लाते साथ में मोदी जी। क्यों उनको छोड़ा हुआ है? हमने कहा है तो ये कह रहे हैं देश के विकास के लिए। नहीं, हमने कहा है, हमने तो नहीं कहा है। जनता तो नहीं कह रही तुम अपनी फैमिली छोड़ दो। क्यों छोड़ा हुआ है? हम तो कहते कल ही ले आओ, हम तो स्वागत करेंगे तुम्हारा। हम यशोदा जी का स्वागत करेंगे जैसे मोदी जी का करते हैं। आप करो तो सही, खरे तो उतरो, देश के लिए करो तो सही कुछ। मोदी जी तो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस के टाइम में घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार तो अब भी हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। अब कितने रेप केस हो रहे हैं? अब तो ज्यादा हो रहे हैं। लोग कितनी काम धंधे होंगे नहीं, चोरियां चकारी करेंगे, फिर कहते हैं उग्रवादी आतंकवादी आ रहे हैं। कोई अपने हक की बात करेंगे तो उग्रवादी आतंकवादी लगा देते हैं। अयोध्या में इनको वोट नहीं डाले, तब इन्होंने क्या अयोध्यावासी नहीं है? जो मतलब इन पार्टियों को वोट ना दे, इनकी आओ भगत ना करे, तो वो अयोध्यावासी ना हुए, राम जी नहीं है। ये कोई मतलब है? जो तुम कुछ भी स्टेटमेंट देते जाओ, जनता को पागल बनाते जाओ। जब हम अपने हक की बात करें तो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, अयोध्यावासी बता देते हैं। ये नहीं है। क्यों भाई? अब किसानों को भी बता दिया ना आतंकी। किसानों को मांगेंगे। अगर हम अपने हक के लिए खड़े होंगे तो ये हमारे को कभी कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं। आज किसी मंत्री का पूछा कि इतना करोड़ों, आज ये गोलगप्पे बेचने वाला, आज इसको मंत्री बना दिया जाए, इसके पास कहाँ से इतनी फंडिंग आ जाती है? मतलब इसमें जाते हैं इलेक्शन में, इसमें पार्लियामेंट में घुसते ही मंत्री बनने के बाद इनके पास करोड़ों की एफडीए भी आ जाती। कहाँ से आती है? इन मंत्रियों का पूछा गया किसी ने बायोडाटा? पहले बताया आप हमें, तुम्हारे बच्चों के पास इतना एफडीए करोड़ों की कहाँ से आ गई? ये तो आरोप लगाते हैं कि उस पर, कांग्रेस पर, कि परिवारवाद इनका चला आ रहा है लंबे समय से। क्या ये अपने परिवार को प्यार नहीं करते? खूब करते हैं। जब जसोदा बहन इनको छोड़ गई उस समय इनकी दूसरी शादी नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? हर आदमी शादी कर लेता, क्यों नहीं करी? क्या ब्रह्मचारी हैं ये? ब्रह्मचारी हैं। लड़कियों से कैसे बयान दिलवाते हैं कंगना रनौत से, जो रोज ही ना थुक्का फजीते हो रहे हैं, इनके थू थू हो रही है चारों तरफ। तो मोदी जी कह रहे हैं कि देश का विकास करना था, देश की सेवा करनी थी, इसलिए उन्होंने शादी जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, ऐसा कहा जाता है। पत्नी को छोड़ के विकास नहीं होता। पत्नी को छोड़ के नेता नहीं बनते। सब नेताओं की पत्नियां हैं, ऐसे बात नहीं है। अगर शादी नहीं हुई तो वो तो मजबूरी है। अब तुम्हारी शादी क्यों नहीं? जसोदा बहन को क्यों धक्का दिया तुमने?
भाई जसोदा बहन को धक्का क्यों दिया? बेचारी ने टीचर की नौकरी लगाई, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के, और उसने अपना सारा जीवन बिता दिया। और आज भी मोदी जी उसको ले आवे तो पूरे भारत में वाह वाह हो जाएगी कि हाँ जसोदा बहन को बुढ़ापे में तो थोड़ा संभाल लिया। हाँ, हमें उम्मीद नहीं है कि जो महिलाओं के लिए मोदी जी कुछ कर सके। मोहन भागवत से यही प्रश्न तो पूछा है केजरीवाल ने, जो 5 प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर मोहन भागवत देंगे। आज न देंगे कल देंगे, वो पीछे पड़ेंगे। पत्र भी लिखा है उन्होंने, जंतर मंतर पे भी बोला है। केजरीवाल उनसे पूरा पता लेके बोलेंगे। अच्छा, तो आप क्या चाह रही हो? जैसे आप कह रही हो केजरीवाल ने सवाल पूछा है कि मोदी जी का रिटायर होंगे क्या? हाँ। ये बात पूछ रही हो? हाँ। अच्छा, अगर तो आप मोदी जी रिटायर होंगे, किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हो भाजपा में? वो तो देखो आगे समय बताएगा। हाँ। जैसे कांग्रेस बनेगी या केजरीवाल, इन दोनों में से ही कोई कुछ होगा। वो तो बन जाएगी। आप जैसे मोदी जी को कह रहे हो कि उनकी एज हो गई है, रिटायर हो जाएं, तो भाजपा में कौन सा नेता पसंद है उनके अलावा आपको? भाजपा में उनका तो वही है, योगी बने या शाह बने। अच्छा। और चड्डा बने, इनमें से ही छांटेंगे वो लोग। अच्छा। उनका बेटा तो है नहीं, कोई भतीजा है नहीं। हाँ। अपने भाइयों से भतीजों से किसी से नहीं बन रही है। मोदी और राहुल गांधी में अगर बात करिए है, तो आप आने वाले टाइम में किसे प्रधानमंत्री देखोगे इस कार्यकाल के बाद? मोदी, राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा काम करेंगे ऐसा लग रहा है आपको? राहुल गांधी और प्रियंका में जवाहरलाल नेहरू का खून है, और ये बड़ा घराना है, और इन्होंने बचपन से ही, जन्म से ही तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा और कोई नहीं विकास कर सकता और कोई प्रधानमंत्री बन के? भाई वो मेरी नज़र में नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के अंदर तो जवाहरलाल नेहरू का खून नहीं है? उन्होंने भी तो अच्छा काम किया है। नहीं, वो पढ़े लिखे ज़्यादा है। हाँ। कर सकते हैं। हाँ। केजरीवाल कुछ से कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल ने जेल में चले गए, और लेकिन भाजपा ताकती रही और इस्तीफा नहीं दिया आज तक। दे तो दिया केजरीवाल ने इस्तीफा। अरे जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद इन्होंने बहुत दम लगाया भाजपा वालों ने कि केजरीवाल इस्तीफा दो, शोर मचाया। केजरीवाल पर तो आरोप ये भी लग रहा है कि जो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है वो कठपुतली की तरह है, उन्होंने कुर्सी भी अपनी बगल में छोड़ दी है। देखो ये बड़े गुंडागर्दी का होता है नेतागिरी। हाँ। ये सब गुंडे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस औरत को क्यों दे दी, ये है फलाना है, ऐसे बोलेंगे। दुनिया पता नहीं क्या बोलती है। एक गधा लेकर के दो बाप बेटे जा रहे थे, तो बाप बैठ गया गधे पे, तो लोग कहने लगे जवान लड़का पैदल चल रहा है। फिर उसने शर्म आ गई, भाई बेटा तू बैठ जा। जब बेटा बैठ गया तो आगे चल के लोग कहने लगे अरे बेटा जवान बैठा है और बुढ़ा पैदल चल रहा है। फिर उससे आगे चले तो दोनों उतर गए, तो जनता कहने लगी अरे देखो सवारी भी है इनके पास और दोनों पैदल जा रहे हैं, ये मूर्ख है। तो मूर्ख बता दिया। तो इसलिए ये नेतागर्दी में सब झूठा बोलते हैं और सब झूठा प्रयोग करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, और इनको पैसा चाहिए और इनको सीट चाहिए। अच्छा। हाँ।